और हमको लग रहा है ना कि राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, दुख तकलीफ गरीबी उन्हें कहाँ पता। हम ब्राह्मण लोग और राजभर लोगों का विधानसभा उठाए पूरे 400 तीनों विधानसभा, तो 60 सीट हम लोग ऐसे जीत जाएंगे। अगर हम राजभर और ब्राह्मण मिल जाएं तो 60 एमएलए हो जाएंगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। क्या अच्छा, राजभर बहुत अच्छे लोग होते हैं। राजभर बिरादरी जो है ना वो वीर है, वीर मुझे बहुत पसंद है। हाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज वाराणसी में हैं। आप जो चेहरा देख रहे हैं परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे भारत में इनकी ख्याति है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार अन्याय होता है उसके खिलाफ इनकी आवाज़ सबसे पहले जाती है। तो आइए मिलाते हैं आनंद तिवारी, जो कि सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनकी आवाज़ जो है, आवाज़ की काबिलियत की वजह से आज पूरे देश में जाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। सर, जानना चाहेंगे आपकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई, कैसे हुई, बताएं। राजनीति की शुरुआत तो छात्र संघ से हुई जी। और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक है। हमारे पिताजी भी नेता हैं और तो ये विरासत में मिली है। हाँ। और अभी आपने सुभाषपा ज्वाइन किया है, सुभाषपा के नेता हैं कुछ सालों से, तो सुभाषपा को ही आपने अभी क्यों चुना है? सबसे पहले हम कांग्रेस में थे। जी। हम काम करते हैं तो हमारा एक टेंडेंसी रहता है कि हमारी रिपोर्टिंग शीर्ष नेतृत्व को रहेगी। तो हम राहुल गांधी के साथ काम किए, 300 लोगों की टीम थी, उसमें थे हम। तो अब तो मान लीजिए टूट टाट गई होगी या होगी। फिर उसके बाद हम चले गए अखिलेश यादव जी के पास। फिर उनके साथ 1 साल काम किए। उसके बाद हम आ गए, क्योंकि अब हम अपने घर आ गए। देखिए, हम पहली बात तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारा उनका घर एकदम पड़ोस में है। हम चांदमारी रहते हैं, वो सिंधुरा रहते हैं। और उसके बाद जो हमारा गांव है वो तराए में है। तो तराए बेलहरी है खानपुर थाना में, वहाँ भी इनकी रिश्तेदारी है। तो वहाँ से मतलब राजभर लोगों में हमारा शुरू बचपन से ही खेलना कूदना खाना पीना उठना बैठना राजभर के बच्चों में ही था। जब हम पढ़ते थे प्राइमरी में, हमारे गांव में एक ठो पोखरा है पुरैनी। तो हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो झोरा पटरी रख के वही पिपरे के नीचे हमने पुरैनी दिन भर मछली मारल जाए। वही पुरैनी में हल्के मछली मारल जाए और ओकरे बाद ओके भूजल जाए, वही जन भूज भाज के खायल जाए। फिर ओकरे बाद वही गोली खेलना दिन भर। उसके बाद हम तो उनके राजभर के बच्चों में ही रहते थे, क्योंकि हमारी ब्राह्मण बस्ती राजभर बस्ती वहाँ भी सटी है। और बनारस में भी हमारे घर के इधर पीछे कानूडी राजभर बस्ती है। तो हमारा तो पूरा उम्र समय ज़्यादातर इन्हीं लोगों में रह गया। अच्छा, राजभर बहुत अच्छे लोग होते हैं। राजभर बिरादरी जो है ना वो वीर है, वीर मुझे बहुत पसंद है। हाई मऊगवा जो रोज मरे न रोज जिया न इन्हन ले ठीक हूँ राजभर और ब्राह्मण। राजभर और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। और राजभर और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन अभी बना रहे हैं आपके, पहले भी रहा है? नहीं, जब राजनीति में हम थोड़ा और एक्सपर्ट हुए, जब राजनीति को हमको और सीखे पढ़े, हम ओम प्रकाश राजभर जी से ही सीखते हैं। तो हमको ये लगा ना कि अगर हम ब्राह्मण लोग और राजभर लोगों का विधानसभा उठाए पूरे 400 तीनों विधानसभा, तो 60 सीट हम लोग ऐसे जीत जाएंगे। अगर हम राजभर और ब्राह्मण मिल जाएं तो 60 एमएलए हो जाएंगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। ये गारंटी हमारी है, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं राजभर का और ब्राह्मण का। और मैं देखिए, मेरा ट्रोल भी होता है, मुझे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं जब बोल देता हूँ कि राजभर और ब्राह्मण एक होने जा रहे हैं, तो लेकिन मैं एक दिन एक करके दिखाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर जी एक विजन है। सच का तो विरोध कभी भी होता है, लेकिन लास्ट में विजय तो होती है, विजय हो जाती है। अच्छा, आप तो खुद ही, आप तो पूरे भारत में घूम रहे हैं, पत्रकार हैं, और आपको मैं कुछ भी कहूँगा तो आप समझ जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि 2 अच्छे समाज के लोग एक होंगे तो वो पूरे समाज को साफ सुथरा कर देंगे। बिल्कुल। राजनीति में
विरोधी अधिक होते हैं तो हम लोग विरोधियों का ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम अपना काम करते हैं। हम लोग अभी क्या है कि सीधे सीधे 2027 की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में कम से कम 25% ब्राह्मणों का वोट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पाने जा रही है। जी, जानना चाहेंगे जैसे कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस को मैंने छोड़कर फिर सपा में आया, सपा से फिर सुभाषपा ज्वाइन किया, तो क्या रीजन रहा कांग्रेस और सपा को छोड़ने का? देखिए उन लोगों के यहाँ ना वो वहाँ पे कोई विजन नहीं है, वहाँ जनता का कुछ ख्याल नहीं है। और हमको लग रहा है ना कि राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, दुख तकलीफ गरीबी उन्हें कहाँ पता, कुछ ना पता। एसी में रहने वाले आज भी एसी में आज भी कोई कमी नहीं है। वो बचपन में राजा थे, अब महाराजा हो गए हैं सब। अच्छा, हमारे नेता क्या हैं? ओम प्रकाश राजभर जी, जे टेम्पू चलौले हो, जे जीप चलौले हो, ते गरीबी देखले हो, तो गरीबन का लड़ाई ते लड़त हो, अत्याचार देखले हो, हर विभागन का हाल देखले हो, कौने विभाग के कर्मचारीन का स्थिति देखले हो, पुलिस कैसन बर्ताव करत है जनता जनार्दन के साथे, गरीबन के साथे, एक टेम्पू चलाव वाला वो देखले हो। एक निचले स्तर का सारी दुर्गति जनता का जो देखा है, वो एक दिन साम्राज्य अगर स्थापित कर लेगा, सरकार में आएगा या सरकार बनेगा, तो वो इन दुखों को खत्म कर देगा। ये है, इसलिए मैं ओम प्रकाश राजभर के साथ हूँ। मैंने भी देखा है सर कि ओम प्रकाश राजभर जीरो से अभी आज हीरो के तरफ हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग इनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए कोशिश किए, लेकिन आज उनका कारवा शीर्ष नेतृत्व जो कि आज बीजेपी है, पूरे देश पे राज कर रही है, सरकार चला रही है, तो आज उनके तक पहुँचे हैं, तो ये उनकी कड़ी मेहनत का ही देन। हाँ, मेहनत का देन है। और आपको बता रहे हैं मित्र कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी को 2027 में उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तब वो हमें चैन न मिली। और एक दिन मैं मरते दम तक, अंतिम सांस जाते जाते, क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात कही है सर ने। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को डिप्टी सीएम और उसके बाद प्रधानमंत्री बनाने तक आनंद तिवारी जी का पूरा सपोर्ट है, तो धन्यवाद करते हैं। आज आपका भी धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, अब तो राजनीति से दूर हटके आपके दर्शकों को, कि राजभर एक्सप्रेस जो है इसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।